हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सिमेट्री मीन्स सेम दिखाई देना। इंट्रोडक्शन। ए फिगर हैज़ डैश डैश इफ देयर इज ए लाइन अबाउट विच द फिगर मे बी फोल्डेड सो दैट द टू पार्ट्स ऑफ द फिगर विल कोइंसाइड। मतलब आप अगर कोई फिगर को आप फोल्ड करते हैं, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेता है, पूरी तरह से ढक लेता है टू पार्ट्स आपस में, तो वो क्या कहलाती है? लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ए फिगर हैज ए लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या कहलाएगी? लाइन सिमेट्री। देखिए यहाँ पर, देखिए मेरे पास ये एक पेज है और मैंने इसको बीच से फोल्ड कर दिया। तो ये फोल्ड किया तो ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है। तो ये जो बीच में जो लाइन आई, ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये लाइन ऑफ सिमेट्री। ये वाली लाइन आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। तो ये राइट साइड का पार्ट और लेफ्ट साइड का पार्ट कैसा है? सेम है। तो दैट कॉल्ड इज लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री को हम एक्सिस भी बोल सकते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यस। लाइन ऑफ सिमेट्री को क्या बोल सकते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है ड्रॉ। थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर दी गई है, इसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। वो कैसे करेंगे? आपको ड्रॉ करने पर एग्जैक्ट सेम दिखनी चाहिए। जो टू पार्ट्स बनेंगे वो दोनों सेम दिखने चाहिए। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसमें किस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके हाफ पार्ट करने हैं, तो हम इस तरीके से इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देंगे। पेंसिल से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो गई। ठीक, इस तरीके से दिखाई दिया। ऐसे ही इस फिगर में करना है। इस फिगर में आप कैसे करोगे? ऐसे करोगे लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये पार्ट और ये पार्ट एकदम सेम नहीं है, तो हमें किस तरीके से करना पड़ेगा? इसके जो डायगोनल्स है ना, इस पॉइंट को हम मीट कर देते हैं, तो हमें दोनों पोर्शन क्या दिखाई देंगे? सेम दिखाई देंगे। ये दिस पार्ट और दिस पार्ट सेम है। ठीक है, इसी तरीके से एम में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो इसके मिडल से ये आपको कौन सी लाइन कहलाती है? वर्टिकल लाइन्स। वर्टिकल लाइन आपकी स्टैंडिंग लाइन होगी, उसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक, इसी तरीके से आपको इसमें करना। ये लाइन कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से हम इस फिगर के टू पार्ट्स कर देंगे, जो लुक लाइक सेम दिखाई देंगे आपको। ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया है, इसको ठीक कर लेना, मिडल से लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ एक्सिस भी बोल सकते हैं, वो हमने इसमें ड्रॉ कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में आप लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ करेंगे? एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होती है उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, ये बताना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स जिसकी 3 साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? इसमें हम क्या करेंगे? इसके पॉइंट से इस तरीके से मिड लाइन, ये मीडियन कहलाती है इसमें, और यहाँ से हम इस पर मीडियन डालेंगे अपोजिट साइड्स पर, और यहाँ से हम इस तरीके से मीडियन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की वो हमने कितनी की? 3, 1, 2 एंड ये 3। ठीक, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही स्क्वायर के अंदर ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर में आप डायगोनल्स और कैसे ड्रॉ करेंगे? स्क्वायर के अंदर आपके पास 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। देखो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायगोनल से ड्रॉ कर देते हैं।
डायगोनल्स में ये 2 पॉइंट्स को मीट किया, कॉर्नर के 2 पॉइंट्स को, वर्टेक्सिस को मीट कर दिया, ठीक है। और आप फिर इस मिडल से भी आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। इसके कितने पार्ट्स हो जाएंगे देखिए, इस तरीके से भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री करेंगे तो भी सेम दिखाई देगा, और इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो भी सेम दिखाएगा। यहाँ पर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई? 4। टोटल हमने 4 लाइन्स ड्रॉ कर दी, 1 2 3 एंड ये 4। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 4। इसमें लिखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री हैज़, ए स्क्वायर हैज़ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर के अंदर 4 हो गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमारे पास जो शेप है वो हेक्सागोन है। हेक्सागोन्स मीन्स जिसमें 6 साइड हो। एक्स आया ना, इसको याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। हेक्सागोन का HEXAGON और 6 में SIX, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है। तो हेक्सागोन में कितनी साइड्स होंगी? 6। तो आप कैसे याद रखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 में एक्स कौन से नंबर की स्पेलिंग है, उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो हेक्सागोन में 6 साइड्स, तो यहाँ पे 6 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होंगी। कितनी लाइन्स होंगी? 6। तो हेक्सागोन देखा आपने कैसा होता है? चलो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, इस तरीके की जो शेप होगी वो आपकी हेक्सागोन होगी। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, तो इसके डायगोनल्स को हम मीट कर देंगे। यहाँ से हमने इस डायगोनल को मिलाया, ये 2 पॉइंट्स इसको ज्वाइन किया, और हमने एक यहाँ पर, ठीक, इस तरीके से हम इसमें ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी? 6। हेक्सागोन में 6। पेंटागोन मीन्स 5 साइड, जिसमें 5 साइड्स होंगी, 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी। ऑक्टागन कैसी शेप होती है? जिसमें 8 साइड होती है। ऑक्टागन कैसे याद रखोगे? ऑक्टोपस से। ऑक्टोपस के कितने लेग्स होते हैं? 8। और ऑक्टागन जो शेप है वो आपकी ये इस पर बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पर, ये वाली शेप आपकी ऑक्टागन है। इसमें 8 साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑक्टागन वाले में 8 लाइन ऑफ सिमेट्री। ए सर्कल हैज़ डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। सर्कल के अंदर तो इन्फिनिटी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। सर्कल आप किससे कर सकते हो या रख सकते हो? सर्कल आप साइकिल में जो स्पोक लगे होते हैं, जो ताड़ी लगी होती है, इसमें सो मैनी लाइन्स वो होती है ना, बहुत सारी लगा सकते हैं ना। तो इसी तरीके से हम याद रख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे इन्फिनिटी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। ईच रेगुलर पॉलीगन हैज़ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज इट हैज़ साइड्स। एक रेगुलर पॉलीगन है, उसमें क्या होगा आपका? रेगुलर पॉलीगन में एज मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री, बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। यस, जैसे ये था आपका रेगुलर पॉलीगन, हेक्सागोन हो गया, पेंटागोन हो गया, तो ये आपके रेगुलर पॉलीगन, ऑक्टागन है ना। तो ये कैसे हैं? रेगुलर पॉलीगन है, तो इसमें आप कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? बहुत सारी ना, एज मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। यस। ए टेनिस बॉल हैज़ डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। एक टेनिस की जो बॉल होती है उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? टेनिस की बॉल एक सर्कल शेप में, स्पेयर शेप में होती है, तो उसमें हम कितनी कर सकते हैं? इन्फिनिटी। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब आपको जो पार्ट कर रहे हैं, 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स, जो जितने भी 2 पार्ट्स कर रहे हैं तो वो सेम दिखने चाहिए, तो उसमें हम किसी तरीके से भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए रेक्टेंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन। एक रेक्टेंगल जो है वो रेगुलर पॉलीगन है, यस या नो, ये बताना है। तो रेक्टेंगल एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है, है ना। रेक्टेंगल एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं होती। स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन होगा क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड्स आर इक्वल। रेगुलर का मतलब ये है कि जितनी भी साइड्स आपके पास गिवन है वो सारी इक्वल होनी चाहिए, जबकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं। तो इसके कारण ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? रॉन्ग। रेगुलर पेंटागन में 5 साइड्स आर इक्वल, ऑक्टागन में भी इक्वल, हेक्सागोन में भी इक्वल। तो इसी तरीके से रेक्टेंगल में साइड इक्वल नहीं होने के कारण ये कैसा होगा? ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ए रेक्टेंगल हैज़ डैश ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। एक रेक्टेंगल के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? 2। रेक्टेंगल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी।
और 11 में भी यहाँ पर ऑप्शन क्या डाल देना था, डी डालना था यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन डी इन्फिनिटी था, इनफाइनाइट सॉरी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन कौन सा इनमें से आपको ये बताना है। तो रेगुलर पॉलीगन कौन है इसमें, एक रेगुलर पॉलीगन है उसमें देखिए पैरेललोग्राम आपका रेगुलर नहीं होगा, रोम्बस भी नहीं होगा, स्क्वायर आपका कैसा होगा, रेगुलर पॉलीगन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 14 में, क्योंकि इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर सी, हो गया ना इसका आंसर। अब हम देखेंगे 15 में है ए रोम्बस है डैश ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। एक रोम्बस के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, रोम्बस में हम 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हमने क्या लिखा 2, ठीक। अब देखिए इसको 16 नंबर के क्वेश्चन में है ए ट्रेपीजियम हैज़ डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। ट्रेपेजियम में कितनी होगी, 0, ऑप्शन नंबर ए स्केलन ट्राइंगल। स्केलन मीन्स जिसमें ऑल साइड्स आर डिफरेंट, 3 साइड्स आर डिफरेंट, तो उसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 0। एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल मीन्स जिसमें 2 साइड्स इक्वल होंगी, उसमें आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 1। लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 1। ए डैश हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, सर्कल, स्क्वायर, सेमी सर्कल या रेक्टेंगल। अब सर्कल में तो इन्फिनिटी होती है, स्क्वायर में 4 होती है, सेमी सर्कल हमने बताया नहीं अभी तक, रेक्टेंगल में 2 होती है। तो एक सेमी सर्कल बच गया, सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ, जो आपका डी जैसा दिखेगा। तो उसमें आप लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी ड्रॉ करेंगे, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सेमी सर्कल, ठीक। तो इस तरीके से हम लाइन ऑफ सिमेट्री वाले क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए ये आपके सामने रोम्बस शेप है, इस तरीके से काइट शेप में, इसमें हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की, ये इस तरीके से। तो ये कितनी होगी, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट मैंने पिक्चर ड्रॉ कर ली है, ये आपका ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम नहीं है। तो प्रॉपर ट्रेपीजियम डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। जो प्रॉपर ट्रेपीजियम होगा उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड, तीनों साइड अनइक्वल है। तो जब हम इसके पार्ट करेंगे, इसमें हम अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ भी करते हैं, तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम नहीं है, तो इसलिए इसमें भी नो लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर है आइसोसेल्स ट्राइंगल, इसमें आपके पास 2 लाइन सेम होंगी, ये लाइन इस लाइन के इक्वल होगी। इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री जब ड्रॉ करेंगे, तो ये हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की, तो कितनी आ गई इसमें, 1। आइसोसेल्स में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, 1, ठीक है। लाइन सिमेट्री कितनी होगी इसमें, 1। क्लियर। अब मैंने आपको पिक्चर के साथ भी समझा दिया है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।